गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। अभी तक आपने भूगोल पाठ एक संसाधन और विकास में जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं संसाधन की परिभाषा, विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण व संसाधनों सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय थे, संसाधनों के का नियोजन। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो है संसाधन संरक्षण। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा विस्तार से ना पढ़ते हुए मुख्य उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। संसाधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है या देश के आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संसाधनों के संरक्षण हेतु हम कौन कौन से मुख्य उपाय अपना सकते हैं, उनमें पहला है संसाधनों का पुनर्चक्रण व उनका उपयोग। जो संसाधन उपयोग के लायक हो उनको पुनः उपयोग करें, जैसे धात्विक संसाधन, उनका हम पुनर्उपयोग व पुनर्चक्रण कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा उपाय है वो है संसाधनों का उचित भंडारण व रखरखाव। संसाधनों जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, कोयला एक ऐसा संसाधन है, अगर उसमें कहीं से भी मॉइस्चर या नमी आ जाती है तो कोयले की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। तो बेहतर होगा कि कोयला जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, या ऐसे और भी बहुत से संसाधन हैं जो हमारे पास सीमित मात्रा में हैं, उनका उचित भंडारण व उचित रखरखाव किया जाए। इसके अलावा हमारा एक महत्वपूर्ण जो है उपाय है संसाधन संरक्षण का, वह है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करना। यानी हमारे जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं वह बहुत ही सीमित मात्रा में हैं, और अगर हम डिटेल में बात करें तो ऊर्जा के जो संसाधन है वो बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए हम ऐसे ऊर्जा संसाधनों की खोज करें या ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें जो हमारे पास असीमित मात्रा में है, जिनको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब हम इसी को आगे ले जाएंगे इस टॉपिक को। हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जिसे हम एक तरह से मानव जीवन का आधार मानते हैं वो है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन मानव जीवन का एक आधारिक संसाधन है, क्योंकि मानव के समस्त आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप वो सभी भूमि संसाधन से जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानव का आवास बनाना, मानव द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलाप, कृषि जो कि बहुत ही मूलभूत क्रियाकलाप है, और अन्य बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जैसे आधारिक संरचनाओं का विकास करना। ये सब मानव की जो भूमि संसाधन है उन सब से जुड़े हुए हैं। इसलिए भूमि संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। हम बात करते हैं भारत के धरातलीय संरचना की। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को हमने 3 भागों में बांटा है, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% भाग उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र समतल होने के कारण व नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होने के कारण उद्योगों और कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण धरातलीय स्वरूप है वह है उत्तर का विशाल पर्वतीय भूभाग, जो कुल भारत के भूभाग का 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वतीय होने के कारण यह क्षेत्र थोड़ा दुर्गम है, इस कारण यहाँ पर कृषि व उद्योगों का विकास कम हुआ है। यह क्षेत्र पर्यटन व हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण भूभाग है भारत का पठारी भाग, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 27% भाग पर विस्तृत है। यह भाग खनिज और ऊर्जा संसाधनों में संपन्न है, इस कारण यहाँ पर ज़्यादातर ऊर्जा संयंत्र व औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें भारत के भूमि उपयोग के प्रारूप की, तो हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत के कुल भूमि उपयोग को 2014-15 का यह विश्लेषण है, जिसमें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 45.5% भाग को कृषि कार्य के लिए यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारा 55% या 54.5% भाग है वह गैर कृषि कार्यों जैसे सड़कें बनाना,
चारागाह बनाना, सार्वजनिक पार्क बनाना, उद्योग लगाना व आवासों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। इसी को हमने डिटेल में, इसी जो हमने चार्ट बनाया उसी चार्ट को हमने डिटेल में यहाँ पर रखा है। भारत के भूमि उपयोग को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला वन के लिए हमारी जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वनों के अंतर्गत है। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे अन्य जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनके लिए उसका प्रयोग होता है। तीसरी हमारी है अन्य प्रकार पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि। चौथा हमारा है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि वह भूमि होती है जो किसी समय में कृषि के लिए प्रयोग की जाती थी, परंतु किसी कारणवश उसे कुछ समय के लिए कृषि कार्य से उस पर नहीं किया जा रहा है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो भू संसाधन है, भू संसाधन का प्रयोग का जो पांचवा मुख्य जो तत्व है वह है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारे पूरे जो हमारा भूमि संसाधन का उपयोग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। भू संसाधन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन सिद्ध होता है, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता का जो है, भोजन की आवश्यकता को पूरा करना, उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य हम भू संसाधनों के द्वारा ही करते हैं। यहाँ पर हम आपको ज़रूर ये मेंशन करना चाहेंगे कि भूमि संसाधन और मिट्टी संसाधन में एक बेसिक डिफरेंस है। हमारे समस्त धरातलीय भाग को हम भूमि संसाधन कहते हैं, लेकिन समस्त भू संसाधन का वह भाग जो कृषि के लिए प्रयोग होता है उसे हम मिट्टी संसाधन कहते हैं। अपनी अगली कक्षा में हम भारत में मिट्टी के वितरण और विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।